एक बात हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे, तो फिर क्यों जब उनका मेघनाथ से युद्ध हुआ था तो वे मेघनाथ के नागपाश का सामना ना कर पाए थे और मूर्छित हो गए थे? क्या वो नागपाश शेषनाग जी से भी अधिक शक्तिशाली था? क्या मेघनाथ के उस नागपाश का उत्तर श्री राम जी के पास नहीं था? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? इस अद्भुत वृत्तांत को पूरा जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 45 के अनुसार श्री राम ने इंद्रजीत का पता लगाने के लिए 10 वानर युद्धपतियों को आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में उसे खोजते हुए आकाश मार्ग से चले, किंतु इंद्रजीत ने अत्यंत वेगशाली बाण की वर्षा करके उन वानरों के वेग को रोक दिया। तत्पश्चात रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम और लक्ष्मण जी पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदृण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण जी को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बींधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण न लगा हो। उस समय इंद्रजीत अंतर ध्यान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से बोला, युद्ध करते समय अलक्ष्य हो जाने पर मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख पाए, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है? मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाणों के जाल में फंसा दिया है। अब मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कह वह दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी को पहने बाणों से बींधने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा में पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। इस प्रकार उनके सारे अंग बींध गए, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मरम स्थानों के भेदन से विचलित एवं कृष कार्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सारे अंगों में बाण रूपी धारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। जिसने पूर्व काल में देवराज इंद्र को परास्त किया था, उस इंद्रजीत के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। धरती पर पड़े हुए श्री राम को देखकर लक्ष्मण जी वहां अपने जीवन से निराश हो गए। उन्हें बड़ा शोक हुआ। तदंतर लक्ष्मण जी भी स्वयं अपनी इच्छा से उस पास में बंध गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर वानरों ने भी बड़ा संताप किया। वह शोक में आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर अर्थनाद करने लगे। उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सभी वानर खड़े हो गए थे। वहां आए हुए हनुमान जी आदि मुख्य वानर व्यतीत हो बड़े विषद में पड़ गए। इस घटना के उपरांत हनुमान जी के आवाहन पर गुरुदेव वहां पधारे और उन्होंने उन नागों से श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त किया। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 51 में जब रावण को यह ज्ञात हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए,
गए तो राक्षस राज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मन ही मन में सोचने लगा, जो विस्तर सर्पों के समान भयंकर वरदान से प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस असंध में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो मुझे अपनी सारी सेना पर संशय ही होता है। जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ही हर लिए थे, वे अग्नि तुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए हैं। लक्ष्मण जी ने श्री राम की वैसी स्थिति देख स्वेच्छा से ही उस नागपाश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। श्री राम के धरती पर गिर जाने के उपरांत भी युद्ध भूमि में वह अटल खड़े थे, परंतु उन सर्पों द्वारा श्री राम को अपने वश में किए हुए देख वह टूट गए और वे भी उस नागपाश की चपेट में आ गए। मेघनाथ का शक्तिशाली नागपाश लक्ष्मण जी को वश में नहीं कर पाया था, परंतु एक प्रश्न उठता है कि श्री राम जी पर कैसे नागपाश हावी हो गया था। सुंदरकांड अध्याय 51 में हनुमान जी रावण से कहते हैं कि महायशस्वी श्री राम जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 18 में श्री राम जी ने स्वयं सुग्रीव से कहा था कि यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक उंगली के अग्र भाग से ही मार सकता हूँ। अब आप स्वयं विचार करें कि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट और पुनः निर्मित कर सकते हैं। उन सृष्टि के स्वामी श्री राम के लिए किसी अस्त्र का सामना करना कितना कठिन कार्य होगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो। जिसके सामान्य बाणों ने मकराक्ष के शूल को तोड़ दिया था, जो स्वयं भगवान शिव ने उसे दिया था, क्या उन्हें कोई पाश में बांध सकता था? बिल्कुल नहीं। यह सब उनकी अपनी ही दिव्य लीला थी। वह पलक झपकते ही लंका की समस्त सेना को समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, अन्यथा उनके मानव अवतार का उद्देश्य विफल हो जाता। रामचरितमानस लंका कांड अध्याय 184 में एक स्थान पर शिव जी श्री राम जी के बारे में गिरजा जी से कहते हैं, जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार है, वो श्री राम लीला से नागपाश के वश में हो गए और उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एवं अद्वित भगवान हैं। वे नाटक की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। हे गिरिजा, जिनका नाम जप मुनि
प्रेमी भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट लेते हैं, वे सारे व्यापक और विश्व के आधार पर प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या? हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क या निर्णय नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि रामायण के ही अनुसार मेघनाथ के अस्त्रों को ब्रह्मा जी से अचूकता का वरदान प्राप्त था। श्री राम जी ब्रह्मा जी के मान को भंग नहीं करना चाहते थे और लीला करते हुए स्वयं ही उस पास में बंध गए। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 71 में जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण जी ने वहां अपने साधारण बाणों से ही मेघनाथ को मूर्छित कर दिया था और लक्ष्मण जी उस नागपाश से बिना प्रभावित हुए निडर खड़े थे। वे श्री राम जी के ही जैसे उस पास में स्वयं बंध गए, वरना ऐसा कोई अस्त्र या पास नहीं था जो प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी को बांध सके। श्री राम और लक्ष्मण जी मानव रूप में थे, उन्हें मानव सीमा में ही रहना पड़ा। वास्तव में यह उनकी लीला मात्र ही थी। वे तो काल के भी काल हैं, उन्हें कौन बांध सकता है? जय श्री राम। हर हर महादेव। जय भोले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।